बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। उसमें हमने सबसे पहली करैक्टरिस्टिक पढ़ ली थी लाउडनेस के बारे में, कि लाउडनेस साउंड की ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिसमें हम लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क करते हैं, यानी कि बुलंद और मध्यम आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क होगा उसको लाउडनेस का नाम दिया जाता है। फिर हमने देखा था कि लाउडनेस जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो कि हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके बारे में हमने तफसील के साथ पढ़ लिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पिच, के साउंड की करैक्टरिस्टिक पिच से क्या मुराद है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ शरील एंड ग्रेव साउंड, कि ये आवाज़ की ऐसी खसूसियत है जिसमें हम एक बारीक और एक भारी आवाज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है पिच का। यानी कि जब हम शरील एंड ग्रेव की बात करते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि जो बारीक आवाज़ें हैं वो ख़वातीन की हो सकती हैं या बच्चों की हो सकती हैं, और भारी आवाज़ ग्रेव से मुराद भारी आवाज़, मजबूत आवाज़, इसको नाम दिया जाएगा ग्रेव आवाज़, वो मर्द की हो सकती है। तो अगर हम ये देखें कि साउंड की पिच जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है साउंड की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड, के साउंड की वो वेव्स जो 1 सेकंड में गुजर रही हूँ उनकी तादाद को, उसके नंबर को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। आमतौर पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसकी पिच भी ज़्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि जो ख़वातीन हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ जो होती है वो बारीक होती है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से, जबकि जो मर्द हजरात होते हैं उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी पिच भी कम होती है, इस वजह से उनकी आवाज़ जो होती है वो हमें भारी सुनाई देती है। अगर हम एक ग्राफ देखें, यहाँ पर 2 ग्राफ बनाए हुए हैं, एक लो पिच का और एक हाई पिच का दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर गौर करें, जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाला है मतलब उसमें नंबर ऑफ वेव्स भी कम हैं। यहाँ से गौर करें ज़रा, ये पहली वेव्स, ये 2 वेव्स और ये तकरीबन 2.5 वेव्स बन रही हैं, यानी कि लो पिच के अंदर 2.5 वेव्स। जबकि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली या हाई पिच वाली जो वेव्स हैं उनको देखें, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, यानी कि जो लो पिच है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, नंबर ऑफ़ वेव्स भी कम है, इसमें 2.5 हैं। जबकि जो हाई पिच वाली है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, उसमें नंबर ऑफ़ वेव्स भी ज़्यादा है, वो 5 के करीब आ रही हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि वाकई ऐसा ही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पिच भी कम होगी, आवाज़ भारी होगी, और जबकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पिच उसकी हाई होगी और आवाज़ क्या होगी, बारीक होगी। तो ये है पिच ऑफ द साउंड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब क्वालिटी को ज़रा समझना है हमने कि करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी, के साउंड की ऐसी करैक्टरिस्टिक जिसमें हम 2 ऐसी आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करें जिसकी लाउडनेस और पिच बराबर हो, यानी कि सेम लाउडनेस हो और सेम ही पिच हो। तो अगर ऐसी 2 आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करें तो हम उसको नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब इसकी एग्जांपल हम समझते हैं ज़रा। कहते हैं कि हम ना एक रूम के बाहर खड़े हुए हैं और रूम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं। मिसाल के तौर पर एक ही रूम के अंदर बांसुरी बज रही है, पियानो बज रही है,
क्लैरिनेट बज रहा है, तो बाहर खड़ा हुआ शख्स जो है इन 2 या 3 आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकता है, मतलब वो आसानी के साथ बता। हालांकि इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। मिसाल के तौर पर आपने इन तीनों का वॉल्यूम, चाहे पियानो है, चाहे फ्लूट है, चाहे क्लैरिनेट है, इन तीनों का आपने वॉल्यूम एक जगह पर फिक्स कर दिया है। फर्ज करें आपने 7 पर रख दिया तीनों का, लेकिन बाहर खड़ा हुआ शख्स अब इन जो साउंड हैं उनकी लाउडनेस बराबर है, उनकी पिच भी बराबर है, वो हर एक के बारे में फ़र्क कर सकता है कि ये पियानो की आवाज़ है, ये फ्लूट की है, या क्लैरिनेट की साउंड है। क्लैरिनेट कहते हैं शहनाई, या अपनी ज़बान में हम जिसको बीन कहते हैं उसको क्लैरिनेट कहा जाता है। तो अब ये देखें कि अगर हम मुख्तलिफ़ आवाज़ों को जिनकी लाउडनेस बराबर है, जिसकी पिच एक जैसी है, उनके दरमियान हम फ़र्क करें तो हम उसको नाम दे सकते हैं क्वालिटी का। अगर हम इसको ग्राफ से चेक करें, अब फर्ज करें ये 3 ग्राफ हमें दिखाए हुए हैं। पहली साउंड है ट्यूनिक फोर्क की, उससे हमने वेव्स बनाई हैं। यहाँ पर देखें एक कंटिन्यूअस वेव बन रही है, एक तरतीब के साथ, एक रिदम के साथ। और जबकि इसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो फ्लूट या बांसुरी का है। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर और इनका एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा, चाहे हम ट्यूनिंग फोर्क का देखें, चाहे फ्लूट का, चाहे हमारे पास क्लैरिनेट है। इन सब की पिच बराबर, इन सब का एम्पलीट्यूड बराबर, इन सब की फ्रीक्वेंसी बराबर, लेकिन इनकी वेव की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। अब सबसे देखें हमारे पास जो फ्लूट है उसके अंदर यहाँ थोड़ी सी कर्व आ रही है। जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क था वो बिल्कुल कंटिन्यूअस वेव बन रही थी, बिल्कुल एक तरतीब के साथ, जबकि फ्लूट को देखें यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आ रहा है, यहाँ पर कर्व आ रहा है। अब क्लैरिनेट को देखें, इसमें कर्व थोड़ी और बन रही है, यहाँ पर देखें ये बन जाएगा। तो इस तरीके से कि हैं आवाज़ें मुख्तलिफ, ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि आवाज़ें मुख्तलिफ हैं। ट्यूनिंग फोर्क की है, फ्लूट की है, क्लैरिनेट की है, उनकी पिच बराबर है, उनका एम्पलीट्यूड बराबर है, उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है। अब देखें 1 2 3, यहाँ पर 3 बन रही हैं वेव्स, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 हैं। यानी कि हर एक में चीज़ हर एक जैसी है, लाउडनेस एक जैसी है, पिच एक जैसी है, एम्पलीट्यूड एक जैसा है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। लेकिन फिर भी हम इनके दरमियान फ़र्क करें तो ऐसी करैक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। इसके बाद इसकी लास्ट है करैक्टरिस्टिक इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी से क्या मुराद है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर, ये मैंने सिंबल बनाया हुआ है, यहाँ मिसिंग है तो मैंने उसका सिंबल बना दिया परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको ज़रा समझना है। वो कहते हैं कि साउंड एनर्जी किसी भी यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जब पास होगी हम उसको नाम देंगे साउंड की इंटेंसिटी का। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूनिट एरिया से क्या मुराद होता है। अक्सर हम लिखते हैं कि यूनिट एरिया क्या होता है। यूनिट एरिया से मुराद किसी भी बॉडी का ऐसा एरिया जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो, हम उसको यूनिट एरिया का नाम देते हैं। आमतौर पर 1 मीटर कहा जाता है, यानी कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर ही उसकी विड्थ है। तो ऐसी साउंड जो किसी भी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली उसमें से पास हो, परपेंडिकुलर से मुराद कि जब वो साउंड उस यूनिट एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो तो हम उसको नाम देते हैं साउंड इंटेंसिटी का। साउंड की, या आप कह सकते हैं इसकी शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये एक फिज़िकल क्वांटिटी होती है और इसको मेजर किया जा सकता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर बनाया जा सकता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका फार्मूला बनाना चाहें फार्मूला भी बना सकते हैं। इंटेंसिटी को हम आई से शो करते हैं,
अब क्या है फार्मूला कि एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि एनर्जी एक सेकंड के अंदर, सेकंड लिखेंगे E/S, और साथ ही यूनिट एरिया है तो उसको ए के साथ शो कर सकते हैं। अब एनर्जी का यूनिट होता है जॉल और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा सेकंड, जॉल पर सेकंड, यानी कि जॉल पर सेकंड जो होता है वो होता है 1 वाट के बराबर, ये बन जाएगा 1 वाट। और जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से आप इस इंटेंसिटी का यूनिट भी बना सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम को पहुँचता है। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है। शुक्रिया।